इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर पाकिस्तान में एक फड्डा पड़ा हुआ है। अपोजिशन की जमातें कहती हैं कि इलेक्शन एक ख़ास तरीके से हो और उसमें मुदाखलत ना हो तो वो अच्छा इलेक्शन है। बल्कि पाकिस्तान में होता यह है कि जो भी इलेक्शन हार जाता है उसके लिए वो बुरा इलेक्शन होता है। थोड़ा अर्सा पहले ऐसा ही इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुआ तो नून लीग हार गई। उन्होंने कहा जी धांधली है, पीपल्स पार्टी ने कम धांधली का शोर मचाया, हुकूमत बड़ी खुश हो गई। कराची में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत गई। नून लीग ने कहा धांधली है, पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है, पीटीआई ने कहा नहीं धांधली हुई है। इसी तरह डस्का के इलेक्शन में वहाँ पे भी इसी तरह हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब इस मरतबा जो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, पीटीआई के कई लोग शिकायत कर रहे हैं जी हमारे साथ 2 नंबरी हो गई, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये क्या हो गया, और जो पीएमएलएन है वो अब धांधली का नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्शन जीत गए। ये इलेक्शन कमोबेश सारे मिलते जुलते हुए, कोई ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है। हाँ, अगर धांधली वाली कुछ चीज़ें हैं तो उनको दूर करने के लिए इस्लाहात आ सकती हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों में ख़ास तौर पे पीएमएलएन वो राज़ी दिखाई नहीं देती कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे या कोई ऐसा मैकेनिज़्म आ जाए, ऐसी मशीन आ जाए जो इलेक्शन करवाए, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिसमें इलेक्शन को साफ और शफाफ किया जा सके, जिन चीज़ों पे खदशात हैं वो खदशात दूर किए जा सके। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। हम यहाँ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, महंगाई पे भी जाएंगे, इकॉनमी के मामला देखेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब आज के प्रोग्राम में, अब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रीहा इदरीस साहिबा एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मल असलम साहब एनालिस्ट है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब आपका भी। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इलेक्टोरल रिफॉर्म ना करवाने के पीछे या उनमें कोऑपरेट ना करने के पीछे अपोजिशन वजह यह बताती है कि क्योंकि फौज बतौर एक इदारा मुदाखलत कर देती है इलेक्शन में, तो वो मुदाखलत अगर ना हो और इलेक्शन के अंदर फौज शामिल ना हो या इदारे मुदाखलत ना करें या एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। असल मसला वो है, वो निशानदेही वहां करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये इलेक्शन का वक्त आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिकल पार्टी से मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन आर्मी को मुख्तलिफ ड्यूटीज सौंपता है। ये हालांकि किसी भी मुल्क में नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये होता इस वजह से है कि ये सूबाई सेटअप जो भी है, मसलन पुलिस है अगर सिंध में, तो ये पीएमएलएन उस पर एतमाद नहीं करेगी। जैसे पिछले दिनों हुआ 249 के इलेक्शन में बावेला मचा दिया मिफ्ता इस्माइल ने कि जनाब ये सारा रिकॉर्ड जो है वो फौज के हवाले कर दे। ये खुद ही ये काम करते हैं क्योंकि दूसरे पे एतमाद नहीं, धांधली ये दबा के सारे करते हैं। आप सोचिए, अब धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा, वहां जाके जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए। तो क्या इलेक्शनों में जाली काम नहीं करते होंगे ये? यानी जिसका हौसला और जिसका गुर्दा इतना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाके तो जाली किस्म के कागजात जो है एफिडेविट्स और ये पेश कर देता है, वो इलेक्शनों में बख्शता होगा किसी को? अरे बड़े दिल गुर्दे का काम है। ठीक है, ये है कि इन्होंने दबा के ये खुद ये करते हैं बेपनाह इसमें रिगिंग। और अभी पिछले दिनों एतजाज हसन साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी यहाँ लाहौर में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने अपने 20 से 25 हजार जारी वोट रखे हुए, रजिस्टर किए हुए। तो असल मसला सारा वो है कि अगर रिगिंग बंद हो जाए किसी तरह तो वो इनको भाएगी नहीं, इनको पसंद नहीं आएगी, उस पर तनकीद होगी, उस पर सबके ऊपर इल्जाम आयद होंगे। ये खुद रिगिंग कर लें, कामयाब हो जाए तो सब ठीक है। मशीन का जहां तक ताल्लुक है, ये आया, इन्होंने ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, ना उसके ऊपर कुछ बहस हुई, ना उसका कोई उसकी कारगुजारी को देखा, बाहर से पहले ही फतवा लगा दिया कि जी ये नहीं होगी क्योंकि उसमें जहां धांधली के बंद होने के चांसेस। मैंने मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, मैं उस पर कायल हूं कि उसमें बहुत हद तक रिगिंग जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। कोई टेक्निकल आदमी कोई टेक्निकल चीज वहां पे उसमें निकाल के ले आए, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बार सूरत उसमें लगता यही है कि रिगिंग करनी मुश्किल होगी, जाली वोट्स डालने मुश्किल होगी। मैं जब देखने गया सर मशीन को, तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी और दुनिया को दिखाई भी थी इसी प्रोग्राम के चैनल पे
यहीं पे, वो हुआ ये कि मैं अपने साथ एक दो टेक्निकल लोगों को भी लेकर गया था। मैंने उनसे कहा निकालो इसके अंदर कोई नुक्स निकालो, कोई चीज़ टेक्निकली बताओ। तो उन्होंने एंड में मुझे एक सादी सी बात की, हो सकता है कोई और आके बाद में कल को निकाल दे नुक्स, लेकिन एक सादी बात जो उन्होंने एंड में मुझे की, उन्होंने कहा सर आपने दुकानदार वाला कैलकुलेटर देखा जो पुराने ज़माने में होता था, वो जो बहुत पुराना कैलकुलेटर दुकानदार का? कहते सर ये वो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में अगर कोई फिगर आप डाल दें तो दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर या दुनिया से बड़े का बड़ा प्रोग्राम एक्सपर्ट जो है वो बाहर से इसके डिजिट को तब्दील नहीं कर सकता। तो ये उस तरह का एक पुराने जमाने का कैलकुलेटर है। तो आप आसानी से उन्होंने मुझे ये समझाया था। भारत कोई चीज ऐसी मिली तो नहीं, लेकिन अपोजिशन देखना ही नहीं चाह रही, देखेगी तो पता चलेगा ना। फ्री है, देखें इसके ऊपर अब एक कंसेंसस अगर होना है तो वो तब है जब सबने बैठ के मशीन को सामने रख के देखना है। सारे अपने अपने एक्सपर्ट्स को लाए, उन्हें कहे निकालो कीड़े इसमें से। अब इलेक्शन कमीशन ने जो कीड़े निकाले हैं, जो 37 सवाल उन्होंने किए, यानी वो कहते हैं इसमें एल्फी डाल देगा कोई, एल्फी दुनिया की किसी भी मशीन में डाल दें आप, वो मशीन खराब हो जाएगी। तो ये तो मशीन का कसूर नहीं है, कसूर तो एल्फी का है कि एल्फी जहां डालें वो जगह खराब हो जाती है, मशीन खराब हो जाती है। नंबर 2, उन्होंने कहा मशीन की ईमानदारी पे शक है, एतबार नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं मशीन जो है वो फ्रॉड को नहीं रोक सकती। फिर वो कहते हैं मशीन औरतों को घरों से लाके वोट नहीं डलवा सकती, यानी औरतों की जो वोटिंग की शरह है उसमें इजाफा नहीं कर सकती। और ऐसे बेशुमार उन्होंने मजाक किए हैं ये 37 सवालों में। तो इनकी बुनियाद के ऊपर क्या अपोजिशन को आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं की बुनियाद के ऊपर वो अपना मुकदमा कायम करें? वो खुद भी तो इसको देखना चाहिए आके। इसमें जो असल बात है ना, अभी आप कहे थे इमरान साहब के ऑपोजिशन सुनने को ही बात तैयार नहीं है। शुरू में थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू फर्क लगा था। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने तो बड़ा सपोर्ट किया था मशीन को। उन्होंने कहा था मैं अपनी पार्टी से भी जाके बात करूंगा कि इसको देखें और मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर इनकरेज किया जाना है टेक्नोलॉजी को। और जिसके तरीके से रिजेक्ट किया जा था शुरू में, तो कुछ मुझे जो हमने बचपन में साइंस के बारे में अपने स्कूल्स में पढ़ा है वो वाले वाक़यात याद आ रहे थे कि गैलीलियो से नाराज़ हो गई पूरी दुनिया, या जब भी किसी ने आके साइंस की बात की तो लोग नाराज़ हो गए थे। इन द डार्क एजेस चर्च के जो मिनिस्टर्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो नाराज़ हो जाते थे कि ज़रा सी भी कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हो या कोई नई बात हो तो सब को लगता था कि हमारे मसाइल हैं। लेकिन अब वो निकोला टेस्ला के मरने के बाद पता चला दुनिया को ये कौन आदमी था। कई साइंटिस्ट मर गए, बाद में पता चला ये कौन है। और उस वक्त के भी वो जो खौफ व हरास था उसके भी सियासी मुहरकाती थे। वो सिर्फ एक ये नहीं था कि रिलीजन से डायरेक्ट इन कंट्रास्ट बात की जा रही है जिसको वो बुनियाद बनाते थे। असल वजह यही थी कि जिन जिन की दुकानें लगी हुई थी उन सबको अपनी दुकानें खतरे में नजर आना शुरू हो गई थी। और अब अगर आके मैं कैंडिडली अपना ओपिनियन दूं तो बड़े अफसोस के साथ मुझे यही लगता है कि किसी ने भी इसको ओपन माइंडेडली देखा ही नहीं। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने स्टेटमेंट दी, कुछ और लोगों ने दी, लेकिन उसके बाद अपने सियासी मफादात सामने आ गए। इनफैक्ट इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इस मशीन से वो बहुत सारे उनकी नज़र में, क्योंकि उन्होंने, आपको याद है कि जब वो उनकी बेगम लाहौर से इलेक्शन हारी थी तो वो एक पेपर उन्होंने बनाया था और वो लेकर भी गए थे उसको अदालत में। उनका कहना यह है कि मुख्तलिफ पंजाब के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा और कहीं नहीं पड़ेगा इस मशीन से। और वो उनके मुताबिक पंजाब की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो आइडेंटिफाइड भी हैं उनकी नज़र में, जहां पर एक्स्ट्रा वोट है या पे गोस्ट वोट है। जैसा कि एमक्यूएम को हम जानते हैं कि कराची में ये काम करती रही है माजी में, मगर वो ठप्पे लगाया करते थे, थोड़ा सा खौफ हरास और अपना दबदबा इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे इत्तेज़ाज़ साहब कहते हैं कि पंजाब में ये बड़ा टेक्निकल तरीके से हुआ हुआ है और कई सालों से हुआ हुआ है, जो कि ग्रास रूट जमात है उनकी, उसने ये किया हुआ है। उसको नुकसान होगा, बाकी किसी को इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ना इंटीरियर सिंध में पड़ेगा, नहीं कहीं और पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं एल्फी हो या कोई भी मामला हो जो कि इलेक्शन कमीशन ने बात की, एल्फी तो आप पेपर में भी डाल देंगे तो वो वोट खराब हो जाएगा। ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं का जवाब देना है हुकूमत ने। बाकी तो अपोजिशन का अपने अपने जो मामलात हैं वो आगे रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुझे लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो एकदम झारियाना पॉलिसी पे उतर आए हैं। असल बातचीत उनकी इलेक्शन कमीशन से नहीं। अब जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछे हैं वो सवाल तो आप अंडर मैट्रिक बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो जारहाना हो जाएगा।
या वो हंसना शुरू कर देगा या वो गले पड़ जाएगा। ये बात सही है, लेकिन अब हर बात में बातचीत ही हो सकती है। अब जो उन्होंने इल्जामात लगा दिए इलेक्शन कमीशन पे, इसके बाद तो बात बिल्कुल हेड ऑन की तरफ जाती हुई नजर आती है। कुछ मुझे लगा था कल की स्टेटमेंट देख के इलेक्शन कमीशन की, मुझे लगा थोड़ी सी लचक आई है उनके अंदर। सो हो सकता है ये बात हो जाए तय बातचीत से।